इंदौर के मैदान पर हर्षित राणा का ऐतिहासिक धमाका, लेकिन हार के बाद हर्षित ने फोड़ा कप्तानी पर बम। रोहित शर्मा को लेकर कह दी ऐसी बात कि हिल गया पूरा क्रिकेट जगत। दोस्तों, राजकोट के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में हर्षित राणा ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जब टीम इंडिया के दिग्गज धराशायी हो चुके थे, तब हर्षित ने अकेले दम पर कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इस शानदार अर्धशतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हर्षित राणा ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने विराट कोहली के आउट होने और गौतम गंभीर की रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हर्षित ने हार का असली विलेन किसे माना और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा को याद करते हुए भावुक बयान दिया, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, इंदौर का मैदान आज एक ऐसी पारी का गवाह बना जिसने साबित कर दिया कि हर्षित राणा जब अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने पानी भरता नजर आता है। पहले बल्लेबाजी के दौरान जब भारतीय टीम संकट में थी, तब हर्षित राणा ने मात्र 43 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेली। हर्षित ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अफसोस, हर्षित की यह वन मैन शो पारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। इंदौर के उस भव्य मैदान पर जहां कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड की जीत का शोर गूंज रहा था, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए वो पल किसी दिल तोड़ने वाली त्रासदी से कम नहीं था। जैसे ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ और ब्रॉडकास्टर्स ने मैन ऑफ द मैच या स्टार परफॉर्मर के रूप में हर्षित राणा को माइक के सामने आमंत्रित किया, तो कैमरे के लेंस ने हर्षित के चेहरे की उन बारीक रेखाओं को पकड़ लिया जो उनकी मानसिक वेदना को बयां कर रही थी। उनके चेहरे पर अपने करियर की सबसे शानदार 52 रनों की आतिशी और जुझारू अर्धशतकीय पारी की रत्ती भर भी खुशी या चमक नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और टीम की हार का वो बोझ साफ दिखाई दे रहा था जो किसी भी सच्चे खिलाड़ी को अंदर तक झकझोर देता है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया जब प्रेजेंटर ने उनसे उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बारे में सवाल पूछा। उस समय हर्षित राणा ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल वहां मौजूद दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर चिपके करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। हर्षित ने बेहद भारी मन, अत्यंत गंभीर मुद्रा और एक भावुक कांपते हुए लहजे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सच कहूँ तो आज मेरे बल्ले से निकली यह 52 रनों की पारी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मायने नहीं रखती और ना ही मुझे इस शतक से कोई खुशी मिल रही है। क्रिकेट एक सामूहिक खेल है, एक टीम गेम है और अंत में मेरी टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जो मेरे लिए किसी भी व्यक्तिगत कीर्तिमान से कहीं ज्यादा बड़ी क्षति है। हर्षित की आवाज़ में छिपी आत्मग्लानि और पीड़ा स्पष्ट थी जब उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, मुझे इस बात की बहुत गहरी निराशा है कि हम अपनी रणनीति और प्रयासों के बावजूद जीत की उस सुनहरी दहलीज तक पहुंचने के बाद भी उसे पार करने में पूरी तरह विफल रहे। ये मेरे लिए असहनीय है कि हमने न्यूजीलैंड जैसी घातक टीम को वापसी करने का वो छोटा सा छेद दे दिया जिसका फायदा उठाकर उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। राहुल का यह बयान यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि उनके लिए टीम का गौरव उनके निजी आंकड़ों से कहीं ऊपर है। उन्होंने जिस ईमानदारी से अपनी निराशा व्यक्त की, उसने इंदौर के उस माहौल को और भी ज़्यादा भावुक बना दिया, क्योंकि एक महान पारी खेलने के बाद भी एक खिलाड़ी खुद को अपनी टीम की हार का गुनहगार मान रहा था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब हर्षित ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर कप्तानी की रणनीतियों पर अपना प्रहार शुरू किया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बड़ी ही ईमानदारी और बेबाकी से कहा, मैं आज यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान के रूप में मैदान पर मौजूद होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीम इंडिया यह मुकाबला कभी नहीं हारती। मैदान पर जब स्थिति तनावपूर्ण होती है और विपक्षी टीम हम पर हावी होने की कोशिश करती है, तो रोहित भाई जिस तरह से शांत दिमाग रहकर पल पल में रणनीतियां बदलते हैं, गेंदबाजों के कान में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फील्डिंग में वो बारीक बदलाव करते हैं, आज उस जादुई कप्तानी की कमी हमें मैदान पर हर लम्हे में साफ तौर पर खली। हर्षित ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा कि रोहित भाई को यह बखूबी पता है कि जब विल यंग और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज लय में हो तो खेल की गति को कैसे धीमा करना है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को गलतियां करने